बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। राना शमीम ने चंद घंटे पहले अहम समात से चंद घंटे पहले एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है और ये ऐसी दरख्वास्त है जो राना शमीम के गले पड़ेगी और राना शमीम को बग़ैर ट्रायल के सज़ा सुनाने का बंदोबस्त कर दिया है राना शमीम ने और ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। राना शमीम बड़ी अहम दरख्वास्त और बड़ी डिटेल दरख्वास्त है जो दायर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपने उसी वकील के थ्रू दायर की गई है जो उनके वकील हैं उनके मेन केस में। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ और अहलिया जो हैं काजी फैज़ ईसा साहब की उनकी तरफ से एक और सरीना ईसा की तरफ से दरख्वास्त दी गई है नैब को और फ़रोग़ नसीम साहब और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। बड़े अरसे बाद दोबारा ख़्याल आया है सरीना ईसा को कि काफ़ी अरसा हो गया सियासत नहीं की, वो भी मरीम नवाज़ की तरह खामोश हो जाती हैं क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर उन्हीं को तो वो फॉलो करती हैं और उन्हीं की जो अहकामात उनके मुताबिक तो वो काम करती हैं। उन्होंने एक नया ख़त लिख दिया है और वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा काम किया है और इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए 12 ज़िम्मेदारान व ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया। सानिया मरी में जो जिनकी नलायकी थी, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी समेत 15 अफसरान को ओहदे से हटा दिया है। और वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई जी होश शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने सानिया की शिद्दत को महसूस ना किया हो। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों के तयन करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील कर दी गई है जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कमेटी ने बड़ी अर्क रेजी से सानिया की रिपोर्ट मुरतब की और पस पर्दा हक़ाइक़ पर का जायज़ा लिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताही की निशानदेही की गई और मुतल्लिका हुकाम अपने फ़राइज़ का अदरा करने से कासिर है। उस्मान बुज़ार का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 15 अफसरान को ओहदों से हटाया जाता है और इसमें कमिश्नर रावलपिंडी है और वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया और उनको मुअत्तल करने की भी सिफारिश की गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भी ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात भी वफाकी हुकूमत को वापस कर दी गई हैं और उन्हें मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ जो डिपार्टमेंटल महकमाना कार्रवाई है वो शुरू की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मरी और CP और रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात भी वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं और साथ सिफारिश की गई कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बाकी जो अफसरान हैं उनको भी ओहदों से हटाया गया है और किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। और ये वो मेरे ख़्याल में तो माजी में अल्लाह माफ़ करे जो सानियात होते रहे हैं तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पहले इंक्वायरी करवाई जाए, 3 से 4 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आए और इतने बड़े लेवल के अफसरान, ब्यूरोक्रेसी में हमेशा छोटे छोटे अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी। जब किसी डिवीज़न का कमिश्नर ही फारिग कर दिया जाए, उस ज़िले का डिप्टी कमिश्नर, उस तहसील का, उस इलाके का AC फारिग कर दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि बड़ी कार्रवाई है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होश के नाखन लेगी, इंतज़ामिया होश के नाखन लेगी और आइंदा किसी ऐसे साहनिया के हम ऐसा कोई साहनिया नहीं भुगतेंगे। फिर मामला आ जाता है काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा की तरफ से नैब के चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर नैब को ख़त लिखकर वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और उन बाकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़रोग़ नसीम ने अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई से बचने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किया। उनका इक़दाम नैब ऑर्डीनेंस के सेक्शन 9A की ज़द में आता है। वज़ीर कानून ने मनी बिल के ज़रिए सेक्शन 216 में गैर कानूनी तरमीम की। ये तरमीम ख़ुद को बचाने की कोशिश और अख्तियारात से तजावुज़ है। वज़ीर कानून साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और इशफ़ाक़ अहमद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उम्मीद है मेरे नाम बताने के बाद आप इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इन अफराद ने पहले इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस के सेक्शन 216 के बरअक्स कार्रवाई की और इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और हर हाल में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरीना ईसा की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो मामला है, इस मामले में मैं ये समझती हूँ कि जितने भी ये अफसरान हैं या ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनको ओहदों से भी हटाया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए और नैब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाए और नैब रेफरेंस बना के इनको सज़ा दे। ये दायर की गई है दरख्वास्त
और जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 216 में जो तरमीम का मामला है। अब अगर तो तरमीम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर कोई तरमीम हुई है तो वो तरमीम कोई एक फ़र्द ने तो नहीं की, प्रपोज तो कोई भी कर सकता है, और अगर वो पूरी पार्लियामेंट ने वो तरमीम मंजूर की है तो फिर सरीना ईसा से कहा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में शायद जब चीफ जस्टिस बन जाएं काजी फैज़ ईसा साहब तो वही पूरी पार्लियामेंट को फारिग करें तो करें, बाकी नैब के बस का ये काम नहीं है। और ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ दरख्वास्त है हमेशा की तरह, और इररेलेवेंट चीज़ों को उठाना और उनके ऊपर बात करना अपना हक है, अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपने प्राइवेसी है, वो सारी चीज़ें अपनी हैं, और किसी और को जब भी जलील करना उसकी पगड़ी उछालना उसको ये फ़र्ज समझती हैं क्योंकि मरीम नवाज़ के नक्शे कदम पे चलती हैं। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज चीफ जज राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, जबकि तौहीन अदालत केस में अटारनी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तब्दीली की मुतफ़रक दरख्वास्त भी दायर कर दी है। राना शमीम ने सीनियर वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी और बैरिस्टर सरवर एम शाह के ज़रिए एक नया वकील भी ऐड किया है। बैरिस्टर सरवर एम शाह के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुतफ़रक दरख्वास्तें दायर की हैं। तो इन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले बयान हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने की मुतफ़रक दरख्वास्त में कहा गया है कि बयान हल्फी से मुतल्लिक़ किसी को बताए बगैर 10 नवंबर 2021 को उसको मैंने सील किया और इंग्लैंड में नवासे के हवाले किया। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में सिम्पोजियम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की जिसका मौजू पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म था। दरख्वास्त में कहा गया कि 6 नवंबर को भाई की वफ़ात की इतला मिली तो अमेरिका से पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट ना मिल सकी, इसलिए बरतानिया की ट्रांजिट फ़्लाइट के ज़रिए वापस आया। भाई की वफ़ात से कबल भी 4 माह के दौरान ख़ानदान में 4 करीबी रिश्तेदारों की अमवात हुई, इस वजह से अफसुर्दा था। राना शमीम का दरख्वास्त में कहना था कि ख़ानदान के करीबी अफराद की मौत के बाद अपने इल्म में मौजूद वाक़या जल्द अज जल्द तहरीरी शक्ल में लाने की अहमियत का एहसास हुआ। ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए नहीं बताई क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उस वक्त खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे। अलावा अज़ीं ये वाक़या पाकिस्तान की हदूद से बाहर पेश आया और उस वाक़े के 1 माह बाद ओहदे से भी रिटायर हो गया। बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ मैंने वही कुछ बयान किया जो खुद सुना। राना शमीम की दरख्वास्त में कहा गया कि यह हक़ाइक़ ज़िंदगी भर बयान ना करने का इरादा था, मगर मरहूमा अहलिया से किया गया वादा और फैमिली मेम्बर्स की मवाद के बाद हालात के बायस हक़ाइक़ को बयान हल्फी की शक्ल में रिकॉर्ड किया। बयान हल्फी की तशहीर का कभी कोई इरादा नहीं थी, इसलिए इसे खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड कराया। साबिक चीफ जज का कहना था कि यह बाद में इंतहाई अहमियत की हामिल है कि बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ की इंक्वायरी के ज़रिए तस्दीक की जाए। इंसाफ के हसूल के लिए यह भी इंतहाई ज़रूरी है कि साबिक चीफ जस्टिस का जवाबी हल्फनामा भी इंक्वायरी के सामने पेश किया जाए और जिरह का मौका दिया जाए। बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ गलत साबित होने तक ये क्रिमिनल तौहीन का केस नहीं बनता। अगर बयान हल्फी में बयान करदा हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हो जाए तो केस ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि मुनसिफाना इंक्वायरी है। इंक्वायरी से ही मुमकिन है। इस अदालत के जजेस का एहतराम है जो आज़ाद हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। उन्होंने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की कि तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने की बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी शुरू की जाए। तौहीन अदालत केस में राना शमीम की जो दूसरी मुतफ़रक दरख्वास्त थी उसमें प्रोसिक्यूटर की तब्दीली की इस्तदा की गई। अब पहले तो मैं आपको बताऊं कि राना शमीम ने जो पहली दरख्वास्त दायर की है, राना शमीम ये कहते हैं कि उनकी अब ये इस वजह से कि ये मज़ीद इस केस में को उलझाने के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज़ करने के लिए ये एक नया इस टोले की तरफ से एक जो पत्ता खेला गया है और उसका मकसद ये है कि अदालतों को ये कहा जाए कि पहले अपने जजेस की इंक्वायरी करें और उसके बाद बाकी मामला देखें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, राना शमीम ने पहले बड़े ब्लंडर किए हैं और राना शमीम के वो ब्लंडर उसके गले पड़े हैं। अब ये राना शमीम की ख़याम खाली है या उसको किसी ने गलत गाइड किया है या जियो जंग और मरीम नवाज़ उसको गलत रास्ते दिखा उसको ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां से उसका वापस आना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाए। और राना शमीम को ये भी नहीं पता कि जिस तरीके से वो ये बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनी बात पे अब अड़ा हुआ है, तो ये ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट FIA को कहे कि इसे उठाएं ले जाएं और साइबर क्राइम का पर्चा दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मुद्दत में
पर्चा दर्ज हो और फिर वहाँ करवाते रहे इंक्वायरी, वहाँ फिर बुलाएं इनको और इनसे तफ्तीश करें, फिर पता चलाएं कि ये कब कहाँ गया, इसने इतना अरसा क्यों नहीं किया, फिर इसने लंदन जाके किसके सामने बैठकर ये नोटराइज किया, फिर किसको ये देकर आया, किसने लीक किया, फिर ये करें ना, पूरा का पूरा आपका केस खुल जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के लिए तो पहले इंक्वायरी नहीं चाहिए होती ना, एफआईआर दर्ज होती है तो तभी तफ्तीश शुरू होती है, फिर देना इसको एफआईए के हवाले। जैसे एफआईआर दर्ज होती है तो गिरफ्तारी होती है, तो अदालत एफआईए को रजिस्ट्रार एक कंप्लेंट और शिकायत बनाकर भेजे और कहे एफआईए को कि इसके ऊपर तहकीक करें। इनको बड़ा शौक है ना इंक्वायरी और तहकीक और तफ्तीश का, तो फिर एफआईए तहकीक, तफ्तीश और इंक्वायरी करेगी। लग इनको पता जाएगा जब इनको गिरफ्तार करके जेल में बिठाया जाएगा, इनका जिस्मानी रिमांड होगा और जिस्मानी रिमांड में फिर इनसे पूछगछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि हाँ कहाँ गुजारी है रात, फिर सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी ताकि इनका इंक्वायरी का जो कीड़ा है वो भी निकल आए। फिर इन्होंने एक और दरख्वास्त दी और कहते हैं कि तौहीन अदालत केस में आज खुद नोटिस के तौहीन अदालत केस में अटारनी जनरल जावेद खान को, खालिद जावेद खान साहब को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया, जिसका पहले दिन से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ जारहाना रवैया है। अब प्रोसिक्यूटर आपके वकील को तो नहीं ना मुकर्रर करना, प्रोसिक्यूटर वो है जो प्रोसिक्यूशन के केस को डिफेंड करता है। और आपने सारी ज़िंदगी वकील रहे हैं या आप बतौर जज रहे हैं, चाहे आप गैर कानूनी तरीके से और ले दे के जज बने, लेकिन जज तो आप रहे हैं। तो आप ये बताएं कि प्रोसिक्यूटर, और क्या आप उम्मीद रखते हैं कि प्रोसिक्यूटर डिफेंस की साइड लेगा? डेफिनेटली उन्हें प्रोसिक्यूशन की साइड लेनी है। कहते हैं अच्छा जो और प्रोसिक्यूटर आएगा तो क्या वो आपकी साइड लेगा? कहते हैं कि वो पहले दिन से ही दरख्वास्त गुजार के खिलाफ जारहाना रवैया और वो गैर मुतअस्सिब नहीं है, अटारनी जनरल वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हाथ में है। उनका कहना था कि अटारनी जनरल सज़ा दिलवाकर पीटीआई हुकूमत को खुश करना चाहते हैं, इन्हें प्रोसिक्यूटर के ओहदे से हटाया जाए और अटारनी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद प्रोसिक्यूटर के लिए बेहतर इंतखाबात हो सकते हैं जो इस्लामाबाद के चीफ लॉ अफसर भी हैं। ये दरख्वास्त दायर कर दी है और अब सुबह इसके ऊपर समाअत होगी। मामला दिलचस्प हो गया, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।